चलो यार, हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में आगे बढ़ते यार। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बना लिया। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके एक्सेस करिए। अगर आप स्प्रिंग बूट रिएक्ट को यूज़ करके एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन खुद से बनाना चाह रहे हो तो आप ज़रूर से एक्सेस करिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्रेश टोकन के बारे में और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे रिफ्रेश टोकन को, क्योंकि रिफ्रेश टोकन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जेलब्रेक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हो तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो सबसे पहले हमें गाइस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिफ्रेश टोकन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सोर्स कोड है एंड इस सोर्स कोड के अंदर हम लोग एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करने वाले स्टेप बाय स्टेप, जैसे बाकी हम लोगों ने किया है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ रिफ्रेश टोकन एंड रिफ्रेश टोकन क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे रिफ्रेश टोकन का कोई कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ नहीं बताया, बट हाँ JWT टोकन को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप्स मैंने लिखे थे। ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, आपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर गाइस कॉन्फ़िगरेशन की थी। उसके बाद लास्ट हमने ऑथ कंट्रोलर के अंदर अपना लॉगिन मेथड बनाया था, जहाँ से हमारा कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली जहाँ से हमारा JWT ऑथेंटिकेशन कह सकते हो JWT टोकन क्रिएट हो रहा था। नाउ अब बात करते हैं रिफ्रेश टोकन क्या होता है। रिफ्रेश टोकन क्या होता है, क्यों ज़रूरत है भाई आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिफ्रेश टोकन, वाई यू नीड इट। ठीक है, सो इसको समझने के लिए मैं अगेन आपको फिर से बैक एंड और फ्रंट एंड वाली सारी चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि यार देखो जब आप काम करते हो तो आपको एक कह सकते हो कि आपको पता होना चाहिए भाई कि रिफ्रेश टोकन एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब देखो फ्रंट एंड क्या करता है, इन ऑर्डर टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड API, सपोज ये इसकी प्रोटेक्टेड APIs थी। अब इस प्रोटेक्टेड APIs को एक्सेस करने के लिए गाइज फ्रंट एंड को एक टोकन चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, वो टोकन एक API कॉल करता है बैकएंड की। लेट सपोज हमने बनाई थी वो लॉगिन API थी। ये लॉगिन API कॉल करेगा और यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा अपना। अब हमने क्या कर रखा था बैकएंड पे, हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रखा था। वो कंट्रोल क्या कर रहा था गाइज, वो यूज़र नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट मतलब वैलिडेट करके और पासवर्ड को मैच करके एक टोकन जनरेट कर रहा था। और जो रिस्पॉन्स यहाँ से जा रहा था गाइस, ये रिस्पॉन्स के साथ साथ एक टोकन भी यहाँ पे चला जा रहा था। अब टोकन ये क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल स्टोर दिस टोकन टू द लोकल स्टोरेज। यहाँ लोकल स्टोरेज होगा, लोकल स्टोरेज के अंदर और स्टोरेज के अंदर हमारा ये टोकन स्टोर हो जाएगा। ये वाला टोकन जाके यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये JWT एक्सेस टोकन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह सकते हो समझने वाली बात क्या है, इसको आप समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टोकन है गाइस, ये टोकन एक अपनी लाइफ स्पैन के साथ आता है। लाइफ स्पैन मतलब इस टोकन की एक वैलिडिटी है। मतलब सपोज हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए हमने इस टोकन की जो वैलिडिटी रखी थी वो रखी थी 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब 60 मिनट। लेकिन एक्चुअली जब आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ये जो एक्सेस टोकन की वैलिडिटी होती है वो और कम होती है। इसलिए कि मान लो अगर कोई टोकन स्टील कर लेता है आपका, तो इन दैट केस अगर टोकन की वैलिडिटी आप 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 15 घंटा 1 2 दिन 4 दिन या 6 महीने रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये इस टोकन की मदद से आपके बैकएंड को एक्सेस करता रहेगा। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए रिफ्रेश टोकन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसके लिए हम इस टोकन की वैलिडिटी बहुत कम रखेंगे। लाइक कि भैया ये टोकन की वैलिडिटी सिर्फ 5 मिनट्स रहेगी या उससे भी कम रहेगी या 10 मिनट्स रहेगी, कम रहेगी बेसिकली। तो होगा क्या कि कम टाइम के लिए टोकन जनरेट होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम फ्रंट एंड के लिए भी तो है, क्लाइंट के लिए भी तो है। मान लो उसने टोकन जनरेट किया और टोकन को यूज़ कर रहा है रेगुलरली। आफ्टर द 5 मिनट्स आफ्टर द टोकन लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, जब टोकन का लाइफ स्पैन एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर क्या होगा, टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और फिर जब टोकन एक्सपायर होगा तो ये खुद से भी नहीं एक्सेस कर पाएगा APIs को, खुद से भी APIs को नहीं एक्सेस कर पाएगा। और ये तो बेकार चीज़ है ना। मतलब किसी ने टोकन को स्टील भी नहीं किया और खुद भी ये टोकन को यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। तो उसके लिए फिर ये बंदा क्या करेगा, ये अगेन जाएगा, ये अगेन लॉगिन करेगा और दोबारा टोकन नया जनरेट करेगा। दैट मीन्स यूज़ करते समय यूज़ करते बंदा या फ्रंट एंड अगर टोकन एक्सपायर हो जाता है तो फिर से लॉगिन यूज़र ने पासवर्ड देने का कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि करा सकते हो, यूज़र से लॉगिन करा सकते हो, बट सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए हमारे पास रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो आपका टोकन एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, जब टोकन हम जनरेट करेंगे, जब यहाँ पे टोकन हम जनरेट करेंगे तो टोकन के साथ जो एक्सेस टोकन हमें मिल रहा था उसके साथ साथ हम एक टोकन आपको और देंगे जिसका नाम होगा रिफ्रेश टोकन।
अभी देने का तरीका अलग हो सकता है कि जो रिफ्रेश टोकन हो कुकीज़ के अंदर सेव हो, एक्सेस टोकन आपको एपीआई के रिस्पॉन्स में मिल जा रहा हो, ठीक है। वो देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्रेश टोकन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब यूज़र जब लॉग इन करेगा तो उसको एक नहीं दो टोकन मिलेगा। एक का नाम होगा एक्सेस टोकन और दूसरे का नाम होगा रिफ्रेश टोकन। ये फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन विल एक्चुअली स्टोर बोथ द टोकन्स। अब वो एक्सेस टोकन के साथ साथ एक रिफ्रेश टोकन भी अपने पास स्टोर करेगा। वो अलग बात है कि स्टोर कैसे करेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। रिफ्रेश टोकन स्टोर करेगा, कैसे करेगा वो अलग चीज़ है, बट हाँ करेगा। अब होगा क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो वो टोकन यूज़ कर रहा है एंड आफ्टर द टोकन एक्सपायरी, मान लो टोकन 5 मिनट बाद एक्सपायर हो गया और टोकन जब एक्सपायर हो गया उसके बाद एपीआईज वो नहीं एक्सेस कर पा रहा है। अब करेगा क्या यूज़र, अब टोकन एक बार एक्सपायर हो गया नाउ, अब दोबारा लॉगिन करेगा तो रिफ्रेश टोकन कहता नहीं बिल्कुल अब दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, एक हमारे पास एंड पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। एक एंड पॉइंट होगा बैकएंड के पास। दिस एंड पॉइंट इज एक्चुअली लाइक रिफ्रेश टोकन, ये एंड पॉइंट होगा। और अब क्या होगा कि विदाउट इंस्टेड ऑफ लॉगिन प्रोवाइडिंग द यूजर नेम पासवर्ड, फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड रिफ्रेश टोकन वाली एंड पॉइंट या एपीआई को कॉल करेगा और रिफ्रेश टोकन यहाँ पे भेज देगा। और यहाँ पर जब रिफ्रेश टोकन भेजेगा तो रिफ्रेश टोकन वाला जो कंट्रोलर होगा वो चलेगा एंड इट विल एक्चुअली वैलिडेट रिफ्रेश टोकन, वैलिडेट रिफ्रेश टोकन एंड देन रीजनरेट टोकन एंड अगेन यहाँ पे रिफ्रेश टोकन भी नया मिल जाएगा आपको, रिफ्रेश टोकन भी न्यू मिल जाएगा एंड ये दोनों टोकन यहाँ से जनरेट होंगे और दोनों टोकन को फिर से भेज दिया जाएगा। बाकी का प्रोसेस सेम होगा, यहाँ दोनों सेव हो जाएंगे। फिर जो हमारा एक्सेस टोकन होगा वो नॉर्मली यूज़ होगा और रिफ्रेश टोकन की ज़रूरत पड़ेगी जब वो बेसिकली हमारा टोकन एक्सपायर हो जा रहा है। दैट मीन्स ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे मान लो आप जाते हो किसी दुकान पर और दुकान से कोई सामान लेते हो तो वो कुछ टाइम स्पैन के लिए बोलता है कि भाई वो इतने समय के लिए आपने एक कार्ड बनवा लिया, उतने समय के लिए आप जो मर्जी वो चाहे यूज़ करो। तो वो क्या करता है, वो 2 कार्ड देता है आपको बेसिकली, एक एक्सेस टोकन वाला कार्ड और एक रिफ्रेश टोकन वाला। उसका मतलब है कि जब आप एक्सेस टोकन वाला कार्ड यूज़ करो तो वो सिर्फ एक दिन के लिए एक्सेसिबल है। तो आप अगर दुकान पे कोई सामान लेने आ रहे हो तो एक्सेस टोकन दिखा देना, वाला कार्ड दिखा देना। लेकिन हो सकता है एक दिन बाद आप आओ, एक्सेस टोकन एक्सपायर हो चुका होगा, तो वो कहेगा आप रिफ्रेश टोकन दिखा देना, हम रिफ्रेश टोकन से वेरीफाई कर लेंगे और नया एक्सेस टोकन आपको दे देंगे। दैट मीन्स यही कॉन्सेप्ट है रिफ्रेश टोकन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफ्रेश टोकन को देखा जाए तो ये किस लिए यूज़ होता है, दिस इज स्पेशली फॉर रीजनरेटिंग एक्सेस टोकन विदाउट लॉगिंग या विदाउट प्रोवाइडिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड के लिए बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। इसको हम देखेंगे फ्रंट एंड में जब इसका एक्चुअली यूज़ होगा ज़्यादा, मतलब आपको दिखेगा जब आप फ्रंट एंड में रहोगे। सो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें एक रिफ्रेश टोकन को कैसे हमें बैकएंड में सेव करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग देखेंगे। अगर हमें एक्चुअली रिफ्रेश टोकन को स्टोर भी करना है तो हम डेटाबेस में एक एंटिटी बना लेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल बन के रिफ्रेश टोकन जितनी बनती जाएंगी वो स्टोर होती जाएंगी, क्योंकि हमें रिफ्रेश टोकन को रिवोक भी करना होगा, ठीक है, वो होता जाएगा। दूसरी चीज़, रिफ्रेश टोकन को जनरेट करने का एक कोड लिखना पड़ेगा एंड तीसरी चीज़, रिफ्रेश टोकन की एपीआई होगी जो हमारे नए एक्सेस टोकन को या पुराने को या कैसे तो एक्सेस टोकन को जनरेट कर रही होगी या रीजनरेट कर रही होगी, ठीक है। सो 3-4 चीज़ करनी है। सो लेट्स डू इट एंड आई होप आपको रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो भाई जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रही है हिट कर दो एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे। सो लेट्स डू दैट।